Welcome, ninth class physics students, to the chapter of motion, lecture number 3. Well, dear students, lecture number 1 के अंदर आपने स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था मालूम है? रिवाइज किया करो, वो स्टडी किया था। अरे प्लेलिस्ट में जाना ना, वीडियो बुक देखो, नाइन्थ क्लास फिजिक्स वीडियो बुक। पहला वीडियो बनाया था हमने, वीडियो लेक्चर बनाया था, दैट वाज बेस्ड अपॉन the concept of rest and motion, and rest and motion are relative terms. absolute rest motion क्या है, होता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने सेकंड वीडियो लेक्चर्स में, चैप्टर के वीडियो लेक्चर में किया था हमने मोशन में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, एंड और अब थर्ड में आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। और डियर स्टूडेंट्स, कुछ हम इसमें करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट्स यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो सबसे पहले एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा क्विक रिवीजन करते हैं। Scalars have only magnitude but no directions. Vectors have got both magnitude and direction. Remember, vector quantities की both magnitude and direction होता है, means उनके अंदर quantity भी होगी and direction भी होगी। स्केलर में सिर्फ magnitude यानी कि quantity ही होगी। फिर उसके बाद हमने बोला कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, उसका वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होता। डिस्टेंस इज बेसिकली द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। फिर हमने स्टडी किया, क्या स्टडी किया? वेक्टर्स। वेक्टर्स में डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जिसमें हमने रेफरेंस ओरिजिन से बात की थी। फिर डियर स्टूडेंट्स, मोशन में क्लोज पाथ में हम बोला करते थे डिस्प्लेसमेंट जीरो है, लेकिन डिस्टेंस एक्चुअल पाथ है। अब एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम फॉर्म करते हैं। द क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। आप इसका ऑटो डिक्टेशन ऑन करोगे तो आपको स्टेटमेंट लिखा आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। ये एक बड़ा अच्छा फीचर है, राइट। द क्वांटिटी विच हैव गॉट मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन क्या कहलाएगी? ए स्केलर क्वांटिटी, बी वेक्टर क्वांटिटी, सी डिस्टेंस, डी स्पीड। अब देखिए, क्वांटिटी विच हैव गॉट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो वो जो होगी, जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होगा, वो स्केलर क्वांटिटी तो हो नहीं सकती। स्पीड स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है, तो वो क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, एक फिल इन द ब्लैंक्स कीजिए। डैश हैव ओनली टू गिवन पॉइंट्स। डैश हैज ओनली two given points, initial and final, means displacement। डिस्प्लेसमेंट का एक इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट होता है। फिर स्टूडेंट्स, एक और बताइए मेरे को, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो आप बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पाथ, and it is the shortest distance, and it is unique value, it is independent of the choice of the origin of measurement। t does not tell us the type of the motion, v vector। तो ये चीज़ें हमने पिछले दो वीडियोस में कवर कर दी हैं। आज हम आपको एक न्यूमेरिकल करवाते हैं। उस न्यूमेरिकल का स्टेटमेंट मैं पहले बोर्ड पे लिख देता हूँ फॉर योर टाइम सेविंग। So students, on screen you can read a man goes to office from his house 30 km away in the morning and returns back to his home. Calculate distance and displacement। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक बहुत बड़ा शिकायत रहता है फिज़िक्स में कि सर न्यूमेरिकल्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है। विपिन सर के स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम नहीं रहती। यस, मेरा गुल्लू न्यूमेरिकल्स में बहुत तेज़ है। यस, क्यों गुल्लू? गुल्लू ज़रा तुम बताओ, इसमें
क्या आप समझ पा रहे हो? हाँ, ठीक बोला गोलू ने। गोलू बोला कि सर एक आदमी है, वो 30 किलोमीटर अवे सुबह निकलता है अपने काम के लिए, ऑफिस के लिए, और वो काम करके वापस अपने घर आ जाता है, 30 किलोमीटर रिटर्न कर जाता है। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? अगर हम गोलू को एआई करेक्टर बनाएं तो गोलू एआई करेक्टर में कैसे बोलेगा? There is a man, sir. He starts from his house in the morning, which is 30 kilometer away, and he returns back to his home in the evening. We have to calculate the distance and displacement. एक आदमी है, वो अपने घर से चलता है सुबह 30 किलोमीटर दूरी पे और शाम को वापस अपने घर आ जाता है। आप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताओ। थैंक यू। अब इधर जो सर खड़े हैं वो बोल रहे हैं बताओ। अब मैं एज ए टीचर बताता हूँ। भाई साहब, हमने इसमें क्या कैलकुलेट करना है? डिस्टेंस। तो अब हम कॉन्सेप्ट में चलते हैं। डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है एक्चुअल पाथ। तो आदमी, ये ओ उसका घर है, ये ए इसका ऑफिस है, तो वो 30 किलोमीटर गया, फिर वो वापस 30 किलोमीटर आया। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? डिस्टेंस ट्रेवल किया ओ ए प्लस ए ओ, यानी कि 30 प्लस 30, ये आ गया हमारे पास 60 किलोमीटर। सिंपल। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ, जो हमने थ्योरी में पढ़ा, अब उसका एप्लीकेशंस कर रहे हैं। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ। अब दूसरा वो पॉइंट पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। जब हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हमने कैलकुलेट करना है, तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या मंत्र है? डिस्प्लेसमेंट। बंदा चला ओ से ए, फिर ए से ओ, रिटर्न बैक हुआ 30 किलोमीटर माइनस 30 किलोमीटर, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया? 0। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। डियर स्टूडेंट्स, इट्स नॉट ए बिग डील, इट्स नॉट ए बिग क्वेश्चन। मेरे बच्चों को समझ आया, क्योंकि मेरे बच्चों को हर चीज़ बड़ी इजीली समझ आती है, क्योंकि हम लोग बेसिक से चलते हैं। न्यूमेरिकल्स करने का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है यूएसएस, अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टेटमेंट। फिर उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ कॉन्सेप्ट। इसमें हमने 2 कॉन्सेप्ट लगाए, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया होगा। अब हम दूसरा न्यूमेरिकल्स लिखते हैं, टाइम बचाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2,